हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एच के पर। आप देख रहे आपसे यूट्यूब चैनल। फिर क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 2। जो भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं देखा है व बेसिक नहीं देखा है, प्लीज़ उसको जाकर वीडियो नंबर इलस्ट्रेशन 1 देखिए। कारण इलस्ट्रेशन 1 में मैं कुछ बेसिक आपको बताया हूँ, आराम से आप समझ पाएंगे। एक लेमन लैंग्वेज एक साधारण इंसान भी समझ सकता है, ऐसे मैं उसको समझा चुका हूँ। पहले उस वीडियो देखिए, उसके बाद आए ये वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं चैनल का होस्ट आपका दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं। द प्रमोटर ऑफ ग्लोबल टुक ओवर वी हेल्प ऑफ द कंपनी ऑफ रनिंग बिजनेस विथ रनिंग बिजनेस का इफेक्ट हुआ, मतलब बिजनेस इफेक्ट हुआ, मतलब काम हुआ कब? 1 अप्रैल। बोल तो इनकॉर्पोरेशन मतलब बिजनेस का जन्म काम हुआ 31 अगस्त। बिजनेस हुआ, जन्म हुआ 1 अगस्त, नॉट 31 अगस्त। मतलब अगस्त महीने को लिया नहीं जाएगा, ठीक है। 31 अगस्त नहीं है, अगस्त हुआ नहीं। 2011 द एनुअल अकाउंट्स वर मेड, द एनुअल अकाउंट्स मेड 31 मार्च 2012। मतलब जो हमारा एंड ऑफ द क्लोजिंग ईयर, जो हम जो बोलते हैं फाइनेंशियल क्लोजिंग, जो फाइनेंशियल होता है एंड का 31 मार्च 2011। इसमें कोई नॉर्मल बदला हुआ बात नहीं, नॉर्मल बात है। ओके, यहाँ में होता है सेल होल टोटल, मतलब सेल हुआ है पूरा ईयर में 1600 लाख, ठीक है। 1600 करोड़ लाख है हुआ है, सेल हुआ है, ठीक है। मतलब विच सेल 31 जुलाई हुआ 400 लाख। क्वेश्चन में लिख दिया है, मतलब होल ईयर कितना है? 1600 लाख हुआ है, मतलब 1600 लाख हुआ है। और अप टू 31 जुलाई, मतलब 1 अप्रैल से 31 जुलाई हुआ है 400 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 28%। कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं। चलो आंसर पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन अब आगे भी बाकी है क्वेश्चन। सैलरी सीखने पहले तुम क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, इसीलिए मैं पढ़ना पड़ता है मुझको, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुनो। क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता है, आराम से। ये जो क्वेश्चन तो एक बार पढ़ोगे नहीं, याद रह जाएगा। वो सैलरी कितना है, रेंट कितना है, याद रह के ओवर भी हो जाएगा। ऐसे चलो पढ़ते हैं। सैलरी 16 लाख, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 24 लाख, सॉन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 66 लाख, ट्रैवल एक्सपेंसेस 16 लाख, डिस्काउंट अलाउड 12 लाख, बैड डेब्ट फॉर डायरेक्टर फी 25, टैक्स ऑडिट फी 9, depreciation on tangible asset 12, debenture interest 11, prepare a statement showing calculation of profit for the incorporation and post incorporation period। अभी चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हमको मैंने बताया था आपको, ये आप लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, अभी चलते हैं। हमें पहले ये निकालना चाहिए क्वेश्चन पर सेल रेशियो एंड टाइम रेशियो। इसके आधार पर हम कुछ काम करेंगे। चलिए पहले सेल रेशियो निकालते हैं। सेल रेशियो, ठीक है, वर्किंग नोट। सेल रेशियो पे सेल ऑफ द होल ईयर कितना हुआ है? 1600 लाख हुआ है। सेल अप टू कितना है? सेल अप टू, मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। सेल अप टू है 2011, तो गिवन है 400, वो भी गिवन है 1600 हो गई। अभी कितना हुआ? सेल पीरियड 1 अगस्त टू 31 मार्च 2011, 1 अगस्त 12/11 टू 31 मार्च 2012 अगस्त 1200 है, मतलब 1200 लाख, ठीक है। टोटल सेल रेशियो कितना है? 400 इंटू 1200, 2020 काट दो, रह गया 4:12। उसके बाद काट दो 1:3। सेल रेशियो हो गया 1:3। उसके बाद देते हैं टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्या है? 1 अप्रैल 2011 टू 31 जुलाई 11, 1 अगस्त 11 टू 31 मार्च 2012। यहाँ में कितना हुआ? यहाँ में 4 मंथ हुआ, यहाँ में 8 मंथ हुआ, इसलिए 4:8 हो गया। उसके बाद 4 को डिवाइड कर दो, 4:8 का हो गया। सेल टाइम रेशियो हो गया 1:2 हो गया, ठीक है। अभी चलते सेल रेशियो निकाल दिया। सेल रेशियो कितना हुआ? तो 1:3, और टाइम रेशियो कितना हुआ? 1:2। ये पहले प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट पहले स्टेप है। सेल और प्रॉफिट टाइम निकालो। कभी कभी
तुमको सेल में तकलीफ होगा, क्यों ना? तुम नॉर्मल आंसर 10 मार्क का पूछेगा तो ऐसे नॉर्मल देना तो सब एवरीवन इज पास, इसलिए तुम सेल में ज़्यादा प्रॉब्लम देगा सेल रेशो निकालने में। उसी को ठीक करने से आराम से तुम प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मजबूत पकड़ कर पाओगे। चलिए कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट देखो यहाँ में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हुआ 28% गिवन है, हमको कोई टेंशन लेने बात नहीं है, गिवन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका 25% है? ग्रॉस प्रॉफिट अब सेल का 1600 हो गया, 400 रुपया हो गया। 400 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट किसके अंडर में जाता है? सेल में अंडर जाता है, इसीलिए यहाँ में 28% 7% में ऐसे ही लिख दिया, बट एक्चुअल तुम सेल में जाओगे। सेल का रेशियो कितना है? 1:3। 1:3 मतलब क्या? 400 इंटू 1/4 हो गया 100। प्री इनकम 100 आ गया, पोस्ट इनकम 300 आ गया। कंप्लीट। ये तो बहुत आसान है ना, आराम से। और पढ़ाई आसान है, वो तुम प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट नहीं लेते हो। बहुत सारा फ्री में वीडियो मिल रहा है, ज़्यादा सोर्स में हाथ मत लगाओ, एक ही सोर्स को हाथ लगाओ और कंप्लीट करो उसको, काम खत्म। तुमको भरोसा आए तो। उसके बाद आता है सैलरी 69 लाख, सैलरी टाइम के अंडर आता है। रेशियो तुम खुद निकालना है, जितना मैं लेट करूँगा अभी उतना लंबा होगा, उतना तुम टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, मतलब एक इलस्ट्रेशन को 2 घंटा लगा दूंगा समझने के लिए, ये तो अच्छा बात है, वो तुमको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा एक इलस्ट्रेशन समझने के लिए। ठीक है, मतलब जो तुम एक जो प्लस माइनस का काम है ना, मतलब एवरीवन इज डू, मतलब जो भी कर सकता है उसको तुम खुद कर लेना। जो कॉन्सेप्ट हो, जो तुम डाउट हो, मैं उसी को क्लियर कर दूंगा। अब जो भी कमेंट बॉक्स खुला है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। और जो ये पीडीएफ लेना चाहता है उसको कमेंट में लिखना पड़ेगा, मैं उसको मेल करूंगा, जिसको चाहिए उसको ही मेल करूंगा। मान लो तुमको भूख लग रहा है, मम्मी को जाके बोलोगे ना मुझे खाना दो, तब जाएगा मम्मी खाना देते हैं ना। अरे फ्री का खाना और फ्री का पढ़ाई और फ्री का जो चीज़ है वो क्या होता है ना, उसको औकात नहीं रहती है। इसलिए जो इसको चाहिए उसको मुझे कमेंट करना, मैं उसको डायरेक्ट मेल में भेजूंगा। ठीक है, चलो। और रेट इंश्योरेंस 24 लाख, ये टाइम में जाता है। सैलरी और सॉन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस है 66 लाख, ये टाइम में जाता है। ट्रैवल एक्सपेंसेस 16 लाख, ये सेल में जाता है। डिस्काउंट अलाउ 12 लाख, ये सेल में जाता है। बैड डेब्ट 4, ये सेल में जाता है। और डायरेक्टर फी 25, ये पोस्ट में जाता है। ये देखो जो सेल जाता है, पोस्ट जाता है, टाइम में देख कैसे हम डिसाइड करते हैं। मैं पहले वीडियो इलस्ट्रेशन 1 में और बेसिक में एक फॉर्मेट दे चुका हूँ। जो ये इलस्ट्रेशन 1 में पहला वीडियो नहीं देखा उसके जाके देखिए क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये सब फॉर्मेट दिया है, आराम से वहाँ में समझा चुका हूँ। यहाँ में समझाने के लिए टाइम नहीं, क्यों ना एक लंबा हो जाएगा वीडियो। जितना कम में तुम जितना रिजल्ट मिलेगा उतना ही तुम कम समय में आराम से तुम कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन एटलीस्ट 3 बार करोगे। ठीक है, एक जो मान लो ग्रुप 1 कोचिंग ले रहे हो, ग्रुप 1 कोचिंग भाई 4 महीना है, यदि 2 महीने में रिवीजन करोगे भाई नहीं हो सकता है। अब बोल देते हैं हो सकता है, बट बहुत कम होता है। ठीक है, चलते हैं। जितना कम टाइम में तुम, मेरा क्वेश्चन है 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना है, मतलब इतना कहाँ इन्वेस्ट करो वो ज़्यादा रिजल्ट आए। ठीक है, और सीओ को चलो भाई 4-5 साल में ख़त्म करना है, बहुत जल्दी ऐसा करो, कहना ऐसा ही बहुत सारा ऐसा ही लगा लेते हैं। चलो वो बात हो, एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा, अभी पढ़ाई करते हैं। बैड डेब्ट 4 लाख, डायरेक्टर फी 25, टैक्स ऑडिट फी 9, ये सब। डायरेक्टर फी 25 पोस्ट होगा, टैक्स ऑडिट फी सेल होगा, डिप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट 12 टाइम होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट 11 पोस्ट होगा। ओके, सारा कुछ निकला। नेट प्रॉफिट यहाँ को मिला दो, वहाँ को मिला दो, ये छोटा पड़ा मतलब यह प्रॉफिट हुआ। प्री में होगा तो प्रॉफिट, पोस्ट में होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं करूँगा, एक वीडियो का एक क्वेश्चन होगा। क्या होगा ना, इसी वजह से मैं क्यों कर रहा हूँ ना, तुमको जो भी तुमको डाउट आया, मतलब इलस्ट्रेशन 1 में डाउट है, इलस्ट्रेशन 2 में डाउट है, इलस्ट्रेशन 5 में डाउट आया ना, इसलिए क्या करोगे ना, तुम डायरेक्ट इलस्ट्रेशन 4 में डाउट है, डायरेक्ट प्री एंड पोस्ट इलस्ट्रेशन 4 एक निकल आएगा। तुम यूट्यूब में ज़्यादा टाइम मत दो, ज़्यादा टाइम दोगे तो फेल होगा। इसलिए पढ़ाई 10 मिनट का, आधा घंटा का वीडियो है इलस्ट्रेशन 4 का, देख ले, यूट्यूब बंद कर दो। जब बहुत सारे सर क्या करते हैं, एक ही जगह में सारे रहते हैं, तुम मतलब जाते हो तब जोश से तो देखते हो, फिर जो कंप्लीट खत्म हो जाता है, फिर डाइवर्ट हो जाते हो। इसीलिए मेरा मतलब है ना, कोई भी मतलब 100% ट्रांसपेरेंसी में करूँगा, और तुम्हारा जितना अच्छा होगा इसी वजह से मैं तुमको ही अच्छा काम ही करूँगा। मतलब कोई टेंशन नहीं है मेरे चैनल पर और मेरे वीडियो पर। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम।